अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आखिरकार नया साल आ गया है और आज हम इस साल के पहले दिन में बैठे हैं। एक साफ सफा, एक नया मौका, एक ताज़ा शुरुआत। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहती हूँ, नया साल मुबारक हो। हाँ, 2025 मुबारक हो। आज हम न सिर्फ एक नए साल में कदम रख रहे हैं, बल्कि हम एक नए बाब की इब्तिदा कर रहे हैं। पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि आज की बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और कमेंट में लिखी वो नया साल, नई उम्मीदें, ताकि हम सब मिलकर इस सफर का आगाज करें। पिछले साल की तरफ एक नजर देखें मेरे दोस्तों। पिछला साल आसान नहीं था। हम सब ने मुश्किलें देखें, तकलीफें उठाई, आंसू बहाए। कुछ को काम में मसाइल आए, कुछ को सेहत ने परेशान किया, कुछ को रिश्तों में दूरी नजर आई। और सबसे ज्यादा जो हुआ वो ये कि हमने गलतियां की। जी हाँ, हम सब ने गलतियां की। किसी ने गुस्से में गलत बात कही, किसी ने जल्दी में गलत फैसला किया, किसी ने खामोशी में गलत समझौता कर लिया। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ, ये गलतियां हमारी नाकामी नहीं, ये हमारे सबक है। गलतियों से सबक सीखना। अब देखें, दो किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म जो गलतियों पर रोते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, माजी में फंसे रहते हैं। दूसरी किस्म जो गलतियों से सीखते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज हमें फैसला करना है कि हम कौन सी किस्म के लोग बनना चाहते हैं। आओ मिलकर सबक सीखें। अब मैं आपके साथ एक काम करना चाहती हूँ। एक कॉपी और कलम उठाएं और 3 सवालों के जवाबात लिखें। सवाल 1, पिछले साल मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? साफ लिखें, डरे नहीं। ये सिर्फ आप और आपकी कॉपी के दरमियान बात है। सवाल 2, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया? हाँ, हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। शायद सिखाया कि सब्र जरूरी है, सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, अपनी हुदूद जानना जरूरी है, मुआफी मांगना कमजोरी नहीं ताकत है। सवाल 3, इस सबक को इस साल कैसे इस्तेमाल करूंगा? ये सबसे अहम सवाल है। मिसाल, पिछले साल मैंने जल्दी में नौकरी बदली और पछताया। इस साल में फैसले सोच समझ कर करूंगा। पिछले साल मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। इस साल मैं अपना ख्याल रखूंगा। पिछले साल मैंने प्यारों को वक्त नहीं दिया। इस साल मैं रिश्तों को तरजीह दूंगा। ये काम करें, ये आपके लिए नक्शा बनेगा। सारे गम भूल जाना। अब आते हैं दूसरी अहम बात पर, सारे गम भूल जाना। देखें मेरे दोस्तों, पिछले साल के गम, तकलीफें, मायूसियां, ये सब बोझ हैं। और अगर आपने ये बोझ नए साल में साथ ले लिया तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तसव्वुर करें कि आप एक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी कमर पर 50 किलो का बैग बंधा हुआ है। क्या आप दौड़ सकेंगे? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही पुराने गम नए साल में बोझ बन जाते हैं। गम भूलने का मतलब, लेकिन गम भूलने का यह मतलब नहीं कि हम सबक भूल जाएं, हम बेहिस हो जाएं, हम माजी को नजरअंदाज कर दें। गम भूलने का मतलब है माजी की तकलीफ को मुआफ कर देना, खुद को मुआफ कर देना, दूसरों को मुआफ कर देना और आगे बढ़ जाना। मुआफी की ताकत। अब यहां एक बहुत ताकतवर काम है। आज इस साल के पहले दिन 3 लोगों को मुआफ करें। 1, अपने आप को मुआफ करें। हाँ, सबसे पहले खुद को। जो गलतियां आपने की, जो फैसले गलत हुए, जो मौके हाथ से निकल गए, अपने आप को मुआफ कर दें। दिल पर हाथ रखें और कहें, मैं अपने आप को मुआफ करता हूं। मैं इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं। 2, एक शख्स को मुआफ करें जिसने आपको तकलीफ दी। वो शख्स सोचें जिसने पिछले साल आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी और दिल में कहें, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। मैं ये बोझ उठाना नहीं चाहता। ये उनके लिए नहीं, आपके लिए है। 3, एक शख्स से मुआफी मांगे। अगर पिछले साल आपने किसी को तकलीफ दी तो आज इससे मुआफी मांग ले। एक फोन कॉल, एक पैगाम, दिल में दुआ, जो भी मुमकिन हो। ये मुआफी आपको हल्का कर देगी। नए साल को अच्छे से गुजारना। अब आते हैं असल सवाल पर, इस साल को अच्छे से कैसे गुजारें? मैं आपको कोई बड़े बड़े अज़्म बनाने को नहीं कहूंगी जो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक टूट जाए। मैं आपको छोटे अमली कदम बताऊंगी। पहली आदत,
रोजाना का शुक्र। हर सुबह उठें और 3 चीजों का शुक्र करें, बस 3, ज्यादा नहीं। ये आपकी सोच बदल देगा। दूसरी आदत, एक छोटा काम रोजाना। हर रोज एक छोटा ऐसा काम करें जो आपको अपने मकसद के करीब ले जाए। मिसाल, सेहत चाहिए, रोजाना 10 मिनट चलें। पैसे बचाने हैं, रोजाना 100 रुपए बचाएं। रिश्ते बेहतर करने हैं, रोजाना किसी प्यारे को वक्त दें। छोटे कदम बड़े नताइज। तीसरी आदत, हफ्तावार जायजा। हर हफ्ते के आखिर में 10 मिनट बैठो और सोचें, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, अगले हफ्ते क्या करना है। ये आपको रास्ते पर रखेगा। चौथी आदत, एक चीज छोड़ना। कोई एक बुरी आदत चुने जो आपको पीछे खींच रही है, सिर्फ एक, और पूरे साल इस पर काम करें। मिसाल, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, वक्त महदूद करें। देर से सोना, वक्त तय करें। मनफी लोग, हुदूद बनाएं। 5वीं आदत, मदद मांगना। याद रखें, अकेले चलना जरूरी नहीं। जब मुश्किल आए मदद मांगे, खानदान से, दोस्तों से, माहिरीन से। मदद मांगना कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। नए साल का अहद। अब आओ मिलकर एक अहद करें। अपना दायां हाथ दिल पर रखें और मेरे साथ कहें, मैं अहद करता हूं कि इस साल मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, उन पर रोऊंगा नहीं। मैं अपने गम भूल दूंगा, अपने दिल को हल्का करूंगा। मैं खुद को और दूसरों को मुआफ करूंगा। मैं हर रोज छोटे कदम उठाऊंगा। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। मैं उम्मीद रखूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। हकीकत पसंदी। देखें दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये साल भी आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस होंगे, मायूसियां आएंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार हम तैयार हैं। हमने सबक सीख लिए हैं, हमने गम भुला दिए हैं, हमने मुआफ कर दिया है, और अब हम मजबूत हैं एक दूसरे के साथ। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। जब आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, याद रखें कि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई आप पर यकीन रखता है। और मैं यहां हूं इस चैनल पर आपको हौसला देने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था आज का पैगाम। नया साल आ गया है, पिछला साल खत्म हो गया। इसकी गलतियों से हमने सबक सीख लिया, इसके गम हमने भुला दिए। अब वक्त है आगे बढ़ने का, अब वक्त है जीने का, अब वक्त है चमकने का। दुआ। आओ एक दुआ के साथ खत्म करते हैं। ए अल्लाह, नया साल तेरा शुक्र अदा करते हुए शुरू कर रहे हैं। जो साल गुजरा, इसकी अच्छाइयों का शुक्र और तकलीफों पर सब्र का अजर अता फरमा। इस नए साल में हमें अक्ल, सेहत और बरकत अता फरमा। हमारी गलतियां मुआफ फरमा, हमारे गम दूर फरमा, और हमें अपने बेहतरीन नुस्खे के करीब ले जा। आमीन। तो दोस्तों, 2025 मुबारक हो। ये साल आपका साल है। नीचे कमेंट में लिखी आपका एक मकसद जो आप इस साल हासिल करना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, नया साल मुबारक। जब आप लिखेंगे आपने पहला कदम उठा लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि मैं पूरे साल आपके साथ रहूं, आपको हौसला देती रहूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, खानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर में शामिल हो सके। याद रखें, सबक याद रखें, गम भूल जाएं, मुआफ कर दें, आगे बढ़ जाएं। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं। अल्लाह हाफिज, और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2025 हमारा साल। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। अभी राब्ता करें। शुक्रिया। सिर्फ 300 में।